Hello students, in previous class we have solved this question and we calculated the R equivalent or R total of this circuit, and now we are going to calculate the value of current with the help of given voltage and the resistance total that we have calculated already by the law of Ohm's law. So let us revise how we calculated R equivalent to some steps. So in this question, these two resistances we obtained in series, and how do we come to know about that these two resistances are in series? सो सीरीज कनेक्शन को जानने के लिए हमने क्या किया था, इसमें मार्किंग की थी रेजिस्टेंस पे। तो ये आपका फर्स्ट टर्मिनल है रेजिस्टेंस का, ये सेकंड टर्मिनल है रेजिस्टेंस का। इसी तरह से इस वाले रेजिस्टेंस पे भी आपने क्या किया है, मार्क किया है 1 एंड 2। ओके, सो ये दोनों सीरीज में होने की वजह से हमने इसको कैसे कैलकुलेट किया था, आर टोटल इसमें कैसे निकाला था। जो आपका इन दोनों रेजिस्टेंस का आर टोटल आया था वो आपका क्या आया था, 1 + 1 = 2 ohms आया था। और फिर आपने क्या किया था, इस सर्किट को रिप्लेस किया था इस टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से। इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा के आपने 2 ohm का एक रेजिस्टेंस लगाया था। गॉट इट। तो इस तरह से आपने किया था, ये आपने बैटरी लगाई और ये आपका क्या था 1 ohm रजिस्टर है, ये आपका 2 ohm रजिस्टर है। ठीक है, दिस वन ऑल्सो 2 ohm रजिस्टर, 2 एंड हेयर ऑल्सो वी हैव गोट 2 ohm रेजिस्टेंस। तो आपने 2 ohm रेजिस्टेंस आपने यहाँ पे लगा देना है एक। देखिए ये 2 ohm रेजिस्टेंस 2 ohm रेजिस्टेंस दोनों को आपस में कंबाइन किया, कितना आया टोटल 2 ohm आया। तो इन दोनों को हटा के मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया है जिसकी वैल्यू क्या है 2 ohms है। तो ये मैंने 2 ohm का एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अब देखिए ये आपका 1 ohm का है, ठीक है, और ये 150 वोल्ट्स। अब इसमें आपको ये अलग से दिख रहा है कि ये तीनों रेजिस्टेंसेस हैं, ये आपके किस में हैं, पैरेलल में। तो पहले मैं क्या करूँगी, इन तीनों रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट निकाल लूँगी। ठीक है, तो देखिए आर टोटल क्या आएगा इसमें, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्योंकि इसका 1 टर्मिनल, इसका ये 2 टर्मिनल, इसका 1 टर्मिनल 2 टर्मिनल, 1 टर्मिनल 2 टर्मिनल। इसमें ये आपका जो फर्स्ट टर्मिनल है तीनों रेजिस्टेंसेस का वो आपस में कनेक्टेड है, यानी सेम टर्मिनल आपस में कनेक्टेड हैं। और 2 ये सारे सेम टर्मिनल आपस में कनेक्टेड हैं। इस वजह से आपका जो ये तीनों रेजिस्टेंसेस है किस में हुए, पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला 1/RT = 1/2 + 1/2 + 1/2, यानी R1 R2 R3। ओके, तो ये जो आर टोटल आएगा वो क्या आएगा आपका, एलसीएम आप जब लोगे तो एलसीएम 2 आएगा। तो इधर आ जाएगा आपका 1 + 1 + 1, तो कितना आया ये 3/2 आ गया। बट ये आपकी आर टोटल नहीं आई। आर टोटल निकालने के लिए आप क्या करते हो, आर टोटल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/2। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो ये 2 उधर चला जाएगा, 2 = 3 × RT। गॉट इट। तो RT यहाँ से निकाल लोगे आप, RT क्या आ जाएगा आपका, ये आपका मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको जब सोल्व करोगे क्या आएगी वैल्यू आपकी, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.66 ohm। गॉट इट। तो ये आपका क्या आ गया, इन तीनों रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट आ गया आपका। अब क्या करना है, आपने इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना है जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, 0.66 ohm होनी चाहिए। तो हम लगा देते हैं इसमें। सो ठीक है, हमने इसमें 0.66 ohm का एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अब देखिए ये सीरीज में है या पैरेलल में है दोनों रेजिस्टेंसेस, ये आपने चेक करना है। तो ये 1 टर्मिनल, ये 2 टर्मिनल, ये 1 और ये 2। तो 2 टर्मिनल 1 से कनेक्टेड है, इसका मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। तो इसमें आप RT कैसे निकाल लोगे, RT निकालने के लिए आपको सीरीज वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, R1 + में R2। तो ये 1 ohm आपका और सेकंड आपका 0.66 ohm R2 की वैल्यू। तो ये आपकी टोटल कितनी आ गई, 1.66 ohm। तो ये RT आ गया आपका टोटल। तो ये फाइनल आपका R इक्विवेलेंट आपका कितना आ गया, फाइनली 1.66 ohm आ गया। ठीक है, अब देखिए वोल्टेज भी आपको गिवन है 150 वोल्ट। अब एक बात आपको पता है कि जो ओम्स लॉ है आपका, उसका क्या फॉर्मूला है, V =
व्हाट आई इंटू आर है। तो यहाँ से आप आई की वैल्यू निकाल सकते हो अगर आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू पता हो। आपको देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आई मीन हमने कैलकुलेट कर ली आर इक्वलेंट, ठीक है, और जो वोल्टेज है वो गिवन है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज रखनी है आपने इस इक्वेशन में, ठीक है। तो जो वी की वैल्यू है 150 वोल्ट इज इक्वल्स टू किसके, करंट के, और इनटू में क्या, रेजिस्टेंस यानी आर इक्वलेंट, ठीक है। तो जो आर इक्वलेंट है वो कितना है 1.66, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया मैंने, ठीक है। तो ये जब मल्टीप्लाई में है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो आई की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ से 150, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये चला गया डिवाइड में। अब मैंने पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट हटाने के लिए मैं क्या करूँगी, 150, ठीक है, पॉइंट हटा के ये पॉइंट के नाम का 1 और ये 2 डिजिट्स हैं तो 2 zeros, इस तरह से बेसिक मैथ है तो 166। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको क्या आएगा, तो जब इसको सोल्व करोगे ये 2 पे गया, यहाँ पे 2 पे जाएगा, तो ये 2 पे जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 5, 2 5 ज़ा 10 0, और ये भी आपका 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 7500 और डिवाइड में कितना 83। तो जब इस दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 9.36 एम्पियर, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है कि ये करंट आपका जो होता है वो एम्पियर्स में होता है, तो आपने क्या यूनिट लिखनी है यहाँ पे, एम्पियर लिखनी है। तो लास्टली आपका जो रिजल्ट आया करंट का, जो आपको एक्चुअली निकालना था क्वेश्चन में, आई इज इक्वल टू क्या निकला आपका 9.36 एम्पियर। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन का। सो इस तरह से आप क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी भी आपकी जो वैल्यूज़ हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ आपकी वेरी करेंगी, सर्किट आपका थोड़ा बहुत वेरी करेगा, बट आपको फाइनल फंडा तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आप क्वेश्चंस को हैंडल करोगे, कैसे आप करंट निकालोगे, वोल्टेज निकालोगे, रेजिस्टेंस निकालोगे, ठीक है। तो देखिए जब आप आर इक्वलेंट निकाल लेते हो, इसमें आर टोटल निकाल लिया आपने, अब आपको या तो वोल्टेज निकालनी दे रखी हो या करंट निकालना दे रखो, आप ओम्स लॉ से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ओम्स लॉ में आपको कोई ना कोई 2 वैल्यूज तो गिवन होंगी, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकाल सकते हो आप, या तो आपको करंट दे रखा हो या वोल्टेज दे रखी होगी, या तो करंट निकालना होगा या वोल्टेज निकालनी होगी, यानी ये 2 चीज़ें आपको जरूर मिलेंगी क्वेश्चंस में, और थर्ड आपको निकालनी होगी किसके थ्रू, ओम्स लॉ के थ्रू, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में आप रख दीजिए 2 वैल्यूज और तीसरी आपकी ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। तो मैथ्स का सिंपल कैलकुलेशन आपको आता ही है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, आप एक्सरसाइज को सोल्व करके देखिए, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका अच्छी पकड़ होगी न्यूमेरिकल्स पे।